नकवी की बतौर निगरान वज़ीर आला पंजाब तकर्री को मुस्तरद करते हैं। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कभी पाकिस्तान को मायूस नहीं किया। हमेशा नून लीग की और पीपल्स पार्टी की सब्सिडरी के तौर के ऊपर इन्होंने फैसले सुनाए हैं। सुल्तान सिकंदर राजा और उनके हमनवा जो हैं उन्होंने पहले दिन से कहा जा रहा था मोहसिन नकवी वजीर आला होंगे, क्योंकि मोहसिन नकवी को यह टास्क दिया गया है या तो पंजाब में आप इलेक्शन ही नहीं होने दें, और अगर होने हैं तो इतनी धांधली हो कि तहरीक इंसाफ का रास्ता रुक सके। मैं मोहसिन नकवी की तकर्री को हम अदालतों में चैलेंज करेंगे, लेकिन सच्ची बात तो यह है कि इदारों से अवाम का एतमाद उठता जा रहा है, उठ ही चुका है, और अवाम को एक फैसला कुन तहरीक के लिए सड़कों पर आना होगा। और इमरान खान की सरबराही में, इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान के फैसले खुद करेंगे। हम बंद कमरों में होने वाली इन साजिशों को नाकाम बनाएंगे और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम ये फैसले करेंगे। मोहसिन नकवी हों या जो बाकी इस वक्त परवरदा लगाए गए हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है। ये कठपुतलियां हैं, और कठपुतलियां जो हैं वो उस वक्त तक ही तमाशा दिखा सकती हैं जब तक उनको नचाने वाले लोग मौजूद हों। इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अवाम एक समुंदर की तरह निकलेंगे और इन तमाम कठपुतलियों को बहा कर ले जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो मोहसिन नकवी की तैनाती की गई है, इससे पहले हम कह चुके थे कि ये शख्स जो है वो गैर जानिबदार नहीं है। ये रजीम चेंज साजिश में आसिफ अली जरदारी के साथ साथ आगे आगे था, और नैब को भी इन्होंने रिकवरी दी है। हारिस स्टील मिल केस के अंदर भी ये मुतनाज़ा शख्सियत है, और ये इंतखाबात को शेड्यूल अनाउंस होने से पहले इंतखाबात में धांधली के लिए इन्होंने ये तैनाती की है। इलेक्शन कमीशन अब एक पार्टी बन के सामने आ गया। इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी जो है वो खुल के सामने आ गई है, और ये इस किस्म का वजीर आला जब होगा, इस किस्म का निगरान सेटअप जब आएगा, तो इंतखाबात साफ और शफाफ नहीं हो सकती। अगर इलेक्शन कमीशन की ये आईनी इख्तियार था निगरान वजीर आला को लगाने के लिए, उसी आइन का आर्टिकल 218(3) कहता है कि आपने इंतखाबात को साफ और शफाफ करवाना है। और जब आप किसी शख्स को ऐसे को लगाएंगे जो साफ और शफाफ इंतखाबात नहीं करवा सकता, ये तो ऐसे ही है जैसे हमजा को, मरियम को, सुलेमान शहबाज को जो है वो पंजाब का निगरान वजीर आला लगा दिया हो। इसको हम मुस्तरद करते हैं, इसको हम जो है वो कोर्ट्स के अंदर चैलेंज करेंगे, और किसी सूरत भी इस निगरान वजीर आला के तहत जो है वो इंतखाबात नहीं होने देंगे। इसको हम मुस्तरद करते हैं, इसको हम कबूल नहीं करेंगे। सबसे पहले आपको ब्रेकिंग दें कि मोहसिन नकवी को निगरान वज़ीर आला पंजाब मुकर्रर कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने आला सतह इजलास के बाद हुकूमत और अपोजिशन के भेजे गए नामों में से एक का इंतखाब किया है। तहलील शुदा असम्बली के कायदे अवान और अपोजिशन लीडर किसी एक नाम पर इत्तफाक से कासिर रहे थे। पार्लिमानी कमेटी भी किसी नतीजे पर पहुंचने से कासिर रही थी। इलेक्शन कमीशन ने 4 उम्मीदवारों की प्रोफाइल का जायजा लेने के बाद ये फैसला किया है। मोहसिन नकवी को निगरान वज़ीर आला पंजाब मुकर्रर कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने आला सतह इजलास के बाद हुकूमत और अपोजिशन के भेजे गए नामों में से एक का इंतखाब किया है। तहलील शुदा असम्बली के कायदे अवान और अपोजिशन लीडर किसी एक नाम पर इत्तफाक करने में कासिर रहे थे। पार्लिमानी कमेटी भी किसी नतीजे पर पहुंचने से कासिर रही थी। इलेक्शन कमीशन ने 4 उम्मीदवारों की प्रोफाइल का जायजा लेने के बाद फाइनली मोहसिन नकवी को निगरान वज़ीर आला तैनात कर दिया है। शाम 7 बजे इजलास से ये इलेक्शन कमीशन का हुआ, जिसमें जो सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन और चेयरमैन इलेक्शन कमीशन जो हैं वो वहाँ पर पहुँचे, और उन्होंने बगौर प्रोफाइल डिस्कस करने के बाद इस बात पर कंसेंसस हो गया है कि मोहसिन नकवी को जो है वो उनको मुकर्रर कर दिया गया है निगरान वज़ीर आला के तौर पर। मोहसिन नकवी को निगरान वज़ीर आला पंजाब मुकर्रर कर दिया गया है। अपोजिशन की जानिब से 2 नाम भिजवाए गए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिनमें मोहसिन नकवी और अहद चीमा का नाम शामिल था, और अब मोहसिन नकवी के नाम का कुर्रा निकला है और मोहसिन नकवी को वज़ीर आला पंजाब मुकर्रर कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने आला सतह इजलास के बाद हुकूमत और अपोजिशन के भेजे गए नामों में से एक का इंतखाब किया है। तहलील शुदा असेंबली के कायदे एवान और अपोजिशन लीडर किसी एक नाम पर इत्तफाक से कासिर रहे थे, जिसके बाद पार्लिमानी कमेटी बनाई गई। पार्लिमानी कमेटी भी किसी नाम पर मुत्तफिक नहीं हो सकी थी आईनी तौर पर। उसके बाद मामला इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में गया, और इलेक्शन कमीशन ने अब मोहसिन नकवी को निगरान वज़ीर आला पंजाब के तौर पर मुकर्रर कर दिया है। अहम और बड़ी खबर है, सबकी नज़रें इस बात पर जमी हुई थी कि आया अब निगरान सेटअप के अंदर कौन वज़ीर आला होगा। तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मोहसिन नकवी को निगरान वज़ीर आला के तौर पर मुकर्रर कर दिया गया है।
मजीद बात कर लेते हैं। फौजिया चौधरी इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। फौजिया चौधरी, बताइएगा, मोहसिन नकवी को जो है वो मुकर्रर किया गया है, गो के ये एक आईनी पोजीशन है उनकी, लेकिन जो हुकूमत थी, परवेज़ इलाही थे, उनकी जानिब से पहले ही कहा गया था कि अगर इन दो नामों में से किसी एक नाम पर इत्तफाक हो जाता है तो हम उसे नहीं मानेंगे इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जी बिल्कुल, आज ये बड़ा अहम इजलास था और इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये जो फैसला किया गया, इस पर अपोजिशन की जानिब से भी ये कहा गया था कि अगर उनके मुंतखब करदा नाम जो हैं वो उनमें से कोई भी नाम जो है वो ना चूज किया गया तो इस हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया गया था। लेकिन अब हम कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो अपना फैसला था वो कर दिया है और उस हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जो है वो जारी कर दिया है। सिकंदर सुल्तान राजा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनकी ज़ेर सदारत जो है इजलास हुआ और मोअज़्ज़ज़ निबरान जो थे इलेक्शन कमीशन के, वो भी इस इजलास का हिस्सा थे और उसके साथ साथ जितने भी आला हुकाम थे इलेक्शन कमीशन के वो भी शरीक थे। और ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने मुकम्मल गौर व गज़ के बाद सैयद मोहसिन रज़ा नकवी को निगरान वज़ीर आला पंजाब जो है वो तैनात कर दिया है और बाकायदा नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया है। और साथ ये भी कहा गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि गवर्नर पंजाब को खत लिखा गया है कि वो निगरान वज़ीर आला पंजाब से हल्फ लें। जी बेहतर। फौजिया चौधरी, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रही थी। निगरान वज़ीर आला के तौर पर मोहसिन नकवी को मुकर्रर कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने आला सतह इजलास के बाद हुकूमत और अपोजिशन के भेजे गए नामों में से एक का इंतखाब किया गया है। तहलील शुदा असम्बली के कायदे ऐवान और अपोजिशन लीडर किसी एक नाम पर इतफाक से कासिर रहे थे। पार्लिमानी कमेटी भी किसी नतीजे पर पहुंचने से कासिर रही थी। इलेक्शन कमीशन ने चारों उम्मीदवारों की प्रोफाइल का बगौर जायजा लेने के बाद ये फैसला किया है। मोहसिन नकवी को निगरान वज़ीर आला पंजाब मुकर्रर कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने आला सतह इजलास के बाद हुकूमत और अपोजिशन के भेजे गए नामों में से एक का इंतखाब किया गया है। हुकूमत की जानिब से 3 नाम भिजवाए गए थे। उन तीनों नामों में अहमद नवाज सखेरा, नवीद अकरम चीमा और एक इसके साथ साथ जो हमजा शहबाज शरीफ की जानिब से नाम भिजवाए गए थे, उनमें से 2 नाम भिजवाए गए थे। उसमें आहद चीमा और साथ ही साथ मोहसिन नकवी का जो नाम है वो भिजवाए गए थे। और अब मोहसिन नकवी को जो है निगरान वज़ीर आला मुकर्रर किया गया है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि वो अपनी जो कैबिनेट होगी उसका हल्फ ले सकेंगे। किसी एक नाम पर इत्तफाक से कासिर रहे हैं। मज़ीद इसी पर बात करने के लिए सीनियर तर्जकार एहतशामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशामुल हक साहब, मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो निगरान वज़ीर आला मुकर्रर हो गए हैं, किस तरह से देखते हैं एक जो हल होने जा रहा है? देखिए, ये क्राइसिस तो हल नहीं होने जा रहा है, ये तो मज़ीद बढ़ने जा रहा है क्राइसिस। सुन पा रहे हैं आप? अच्छा ये कहिएगा, परवेज़ इलाही साहब का ये बयान आया था, उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन कोई किसी को भी नॉमिनेट करता है बतौर सीएम तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ऐसे ही बात यह है कि वो जिस तरीके से आपने देखा कि जब 2 नाम दिए गए और फिर मुशावरत हुई, मुशावरत में आपने देखा कि दोनों पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे, तो उसके बाद आपने देखा वो कमेटी बनाएगी, कमेटी ने फैसला नहीं किया, पार्लिमानी कमेटी, और अल्टीमेटली ये मामला स्पीकर के पास चला गया। जब स्पीकर के पास अपना क्या कहते हैं, स्पीकर कह रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन के पास चला गया, अब तो जाहिर सी बात है इलेक्शन कमीशन जो है वो तो फिर जिस तरीके से, मैं नहीं कहता, उनके सारे मुखालफिन कहते हैं, पीटीआई वाले लोग के, वो तो पार्टीजनशिप शो कर रहे हैं। मतलब 13 पार्टियां हैं, पीडीएम की चौथवा कहते हैं इनके साथ, चौथी पार्टी इलेक्शन कमीशन है। एक तो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी अथॉरिटी यूज की, ठीक है, आइन और कानून के मुताबिक तो इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। हाँ, एक बात ये है जिसके बारे में तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पहली तो बात यह कि जी मोहसिन नकवी क्यों, जब जिस अंदाज से आपने देखा कि 2 नाम उनकी तरफ से आए थे, सुखेरा साहब, वो इन्हीं की हुकूमत में नवाज सुखेरा साहब, आपने देखा कि वो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, उन्होंने सबके साथ काम किया है, शहबाज साहब के साथ काम किया है, उनका नाम नहीं दिया गया। मोहसिन नकवी आपने देखा उनकी पार्टीजनशिप तो है, उनका टीवी चैनल जो है वो सपोर्ट करता है, पीटीएम को खुले करता है, इमरान के खिलाफ है। तो ये सारी चीजें तो देखी जाएंगी ना, जब अदालत में मामला जाएगा तो वो इस हवाले से डेफिनेटली ये सवाल तो पूछेंगे। भाई बात यह है कि अभी आप देखें ना केपी में कैसे हो गया, वहाँ पे भी तो इतने सख्त इख्तलाफात थे, उन्होंने बैठ के फैसला किया। एक नाम आया आजम खान के जो है फॉर्मर ब्यूरोक्रेट है, उनपे उन्होंने अपोजिशन ने भी और हुकूमत ने भी इस पे एग्री कर लिया। तो अभी यहाँ पे तो सूरत हाल जो है ना, ये मुझे लगता है कि एक और आईनी क्राइसिस पैदा होगा लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि नहीं मानेगी पीडीएम इसको किसी सूरत में भी इनके नाम पे। वो फिर परवेज इलाही साहब कह चुके हैं, और किस तरीके से
बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि जी इलेक्शन कमीशन जो है फेवर करेगा LIG PDM को, तो वो फेवर तो हो गई है। अब ज़ाहिर मामला है फिर एक और कानूनी जंग होगी। और दूसरा सवाल ये है कि जी अगर फर्ज करें ये हो भी जाता है, तो जिस तरह 16 अरब रुपए मंजूर किए गए हैं, क्या ये 2 सूबों में इलेक्शन होने जा रहा है, या ये है कि 70% जो लोग बाहर आ चुके हैं उनकी बात नहीं सुननी जाएगी, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरा ख्याल है बहुत सारे इफ्स एंड बट्स है, लेकिन अब देखना ये है कि फौरी तौर पे रिएक्शन क्या आता है। परवेज लाई साहब तो अपना नुक्ता बता चुके हैं